नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संधि। तो चलिए देखते हैं क्या होती है संधि। तो दो शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक चीजें देखेंगे क्या होती है। ओके, उसके बाद हम उसकी ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली या मूलतः संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीन प्रकार की संधि होती है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपका जो स्वर संधि होता है वो एग्जाम में 99% आता है, बाकी का बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर आता है आपका। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका स्वर संधि। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जिसमें आपका दो शब्द होते हैं, दोनों शब्द के एक एक स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसी को स्वर संधि कहते हैं। इसमें भी आपके 5 भाग होते हैं। दीर्घ स्वर संधि होता है, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा आपका दीर्घ गुण वृद्धि, यण संधि और आपका आयाति संधि। आयाति, ये आपके 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कि कैसे इनको पहचाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक समझ लें कि कई हमारे जो दोस्त हैं वो बेसिक उन्होंने अभी नहीं पढ़ा या रिवीजन नहीं किया, तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। देखिए, जब सवर्ण, सवर्ण यानी कि एक जैसे स्वर मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका दीर्घ संधि होता है। जैसे अगर आ या बड़ा आ छोटे आ या बड़े आ से मिलता है तो आपका बड़ा आ बनता है। क्या बनता है? आपका बड़ा आ बनता है। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल आपका जैसे परम धन आत्मा, परम धन आत्मा मिलके क्या बन गया? परमात्मा, परमात्मा। ओके, क्या बन गया? परमात्मा। यहां पर देखिए छोटा आ है, यहां पर बड़ा आ है, दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ बन गया बीच में, देखिए। ओके, क्या बन गया? परमात्मा। ठीक, ओके, चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड आपका देखेंगे, सेकंड, सेकंड में आपका देखिए छोटी ई और बड़ी ई जब मिलते हैं, छोटी ई या बड़ी ई से, तो रिजल्टेंट आपका बड़ी ई ही आता है। ओके, जैसे देव, जैसे आपका हो गया देवी, देवी मान लीजिए यहां पर देवी। ओके, देवी धन इंद्र, इस तरीके का कभी नहीं आया होगा, लेकिन यहां पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बड़ी ई है, छोटी ई है। ओके, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बड़ी ई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। ओके, छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई ही बनेगा, तो क्या होगा? देवेंद्र। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं,
नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या होता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर आपका बनाते हैं और बड़ा ऊ। क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, गुरु धन उपदेश। अब देखिए छोटा ऊ इधर भी है, छोटा ऊ इधर भी है, दोनों मिलकर क्या आ जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो बड़ा ऊ क्या हो जाएगा आपका, गुरु उपदेश। क्या हो जाएगा, गुरु, इसको थोड़ा खींच के बोलेंगे, गुरु उपदेश। ठीक है, ओके। चलिए अब चौथा नंबर आपका आता है ऋषि प्लस सी, आपका यही रहता है, नो चेंज। ओके, ये जो आपका यूज होता है ये बेसिकली संस्कृत में यूज होता है, आपके हिंदी सिलेबस में नहीं है। ओके, तो इसका अगर हम ले लें एग्जाम्पल, तो पितृ धन ऋण आपका हो जाएगा पितृ। देखिए इस तरीके का आपका संस्कृत में लिखा होता है पितृ, और अगर हिंदी में लिखा होगा तो इस प्रकार से लिखा होगा, त्रुटि ना कीजिएगा। कभी कभी ये जो शब्द होते हैं आपको भी पता होगा कि शब्द में त्रुटि रहित शब्द भी ढूंढने होते हैं हमें, तो इस तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा। संस्कृत में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो चलिए ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया, दीर्घ स्वर संधि। अब ये हमने इकट्ठा लिख लिया है, अब इसकी ट्रिक भी समझ लेते हैं। ट्रिक क्या होती है, देखिए जैसे कि यहां लिखा हुआ परमात्मा लिखा हुआ, ऐसे अगर लिखकर आएगा तो आप ये बना लेंगे बहुत इजीली, लेकिन कभी कभी सिर्फ ये दिया रहता है, पूछ ली जाती है कि इसमें कौन सी संधि है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है, और भी टफ वर्ड आ जाते हैं, तो हमें क्या चीज चेक करनी होती है, हमें शब्द के बीच में चेक करना होता है। शब्द के बीच में देखिएगा, तो शब्द के बीच में हम ये चेक करेंगे कि जो मात्रा है बीच की, जो मात्रा है बीच की वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ बड़ा आ है, यहाँ बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। सिर्फ यही तीन मात्राएं हमें चेक करनी है दीर्घ संधि के लिए, कि जो बड़ी मात्रा है तीन, वो भी आ ई और ऊ, बस, और कोई मात्रा नहीं है, ए ओ ओ और कोई मात्रा चेक नहीं करनी, सिर्फ यही तीन मात्रा चेक करनी है। अगर ये तीन मात्रा आ रही है तो क्या होगा, आपका दीर्घ संधि होगा। कुछ भी नहीं सोचना, बस खट से टिक कर देना, दीर्घ संधि। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। तो चलिए देखते हैं गुण संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें जब इसके भी तीन भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं इसके, तीन भाग होते हैं। पहला देख लेते हैं, चलिए पहला जब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ जो है वो छोटी ई या बड़ी ई से जब मिलता है तो क्या बनाता है, छोटी ए बनाता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, गुण संधि। जैसे आपका देव धन इंद्र, अब इसमें देखिए छोटा आ और छोटी ई दोनों मिलकर क्या बना देंगे, छोटी ए बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। क्या हो जाएगा आपका, देवेंद्र। ओके, इसी प्रकार से अगर देव धन ईस लिखा हुआ है, अब यहां पर देखिए बड़ी ई आ गई, छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, देवीस, सॉरी देवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेश। ठीक है सर, ये आ गया समझ में, या ई हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, बढ़ेगा क्या, छोटी ए ही बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं, छोटा आ या बड़ा आ जब छोटा ऊ
या बड़ा ऊ से मिलता है तो क्या बनाता है? छोटा ओ बनाता है। क्या बनाता है? छोटा ओ बनाता है। ठीक है जी। जैसे लिखा हुआ वीर, वीर धन उचित। क्या लिखा है? वीर धन उचित लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए छोटा आ और ऊ, तो क्या हो जाएगा? वी रो चित। क्या हो जाएगा? वीरोचित। ये वाला जो ऊ है उठकर इस पर मात्रा चढ़ जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी होता है सब में। ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इसकी ट्रिक भी अभी एक साथ ही हम कर लेंगे, पहले ये क्लियर कर ले पूरा। चलिए तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा क्या होता है सर? तीसरा आपका हो गया, अगर छोटा आ या बड़ा आ आपका ऋषि से मिलता है तो क्या हो जाता है? ये आपका रा उड़ जाता है। इसमें क्या हो जाता है? आपका रा उड़ जाता है, या अर अर आता है, या रा उड़ जाता है, या क्या होता है? अर उड़ जाता है। इसमें जैसे कि महाधन ऋषि लिखा हुआ है, महाधन ऋषि लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? महर्षि, महर्षि। और हमेशा ये देखिएगा कि ऋषि के जो बगल वाला वर्ण है, आपका ऋषि के बगल वाला जो वर्ण है उसी पर क्या होगा? रा उड़ा होगा। ठीक है, ऋषि के बगल वाले पर ही क्या होगा? रा उड़ा होगा। अब तो चलिए ये बात हो गई कि हमने दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात होती है, लेकिन यहां से यहां तक समझने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? इसमें क्या देखना है? इसमें तीन चीजें देखनी है कि जो बीच में, शब्द के बीच में क्या है, या फिर एक ही छोटी ए की मात्रा हो, या छोटा ओ की मात्रा हो, या रा उड़ा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगी? आपकी गुण संधि हो जाएगी। बस यही ट्रिक याद रखना है, तीन चीजें इसमें है। ठीक है, तो आपको गुण संधि यहां से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वृद्धि संधि की ओर। चलिए बढ़ते हैं वृद्धि संधि की ओर। चलिए वृद्धि स्वर संधि। इसमें कितने रूप देखे जाते हैं? इसमें आपके दो रूप देखे जाते हैं। कितने रूप देखे जाते हैं सर? दो रूप देखे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दो रूप कौन कौन से हैं, है ना। चलिए, तो पहला रूप होता है आपका, फर्स्ट होता है कि अगर, ठीक, छोटा आ या आपका बड़ा आ। छोटा आ या आपका बड़ा आ होता है वो आपका या ए से मिले, या बड़ी ए से मिले, ए से मिले या बड़ी ए से मिले, तो क्या बनेगा आपका? यहां पर बड़ी ए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आपकी बड़ी ए बन जाएगी। देखिए छोटा आ या बड़ा, छोटा या बड़ा आ प्लस छोटी ए या बड़ी ए मिलेगी तो क्या हो जाएगा? आपका बड़ी ए बन जाएगी। ठीक है, इसमें आपका जैसे एग्जांपल मान लीजिए, सदा धन ए, तो ये क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। देखिए यहाँ पे ए मिली, बड़ा आ मिला, तो क्या हो गया? बड़ी ए बन गई, सदैव हो गया। ओके, दूसरा आपका क्या आ जाता है इसमें? दूसरा आपका ले लीजिए कि अगर छोटा आ या बड़ा आ हो, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ हो, इसके साथ छोटा ओ या बड़ा ओ आ जाता है, तो आपका क्या बन जाता है? तो क्या बन जाएगा? आपका बड़ा ओ। क्या बन जाएगा? आपका बड़ा ओ बन जाएगा। जैसे महाधन औषधि, औषधि, तो क्या हो जाएगा? आपका महोषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोषधि। ठीक है जी।
महोषधि। देखिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, गुण और वृद्धि संधि में बस छोटा ही सा डिफरेंस है। इसमें क्या आती है, बड़ी मात्रा आती है, वृद्धि संधि में क्या आती है, बड़ी मात्रा आती है, और गुण संधि में छोटी मात्रा आती है। उसमें बस ऋषि एक्स्ट्रा है, वो अगर आप छोड़ दो दोनों सेम ही है, ए और ए उसमें भी है, ओ और ओ उसमें भी है, उसमें बड़ा छोटा ओ है, इसमें बड़ा ओ है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे देखेंगे, देखिए बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वृद्धि की जगह गुण लगा आते हैं। तो देखिए गा पहले आता है कि वा पहले आता है, गा पहले आता है ना, तो छोटी मात्रा के लिए पहला वाला यानी कि गुण संधि, वा बाद में आता है यानी कि बड़ी मात्रा के लिए वृद्धि संधि। तो ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब यड़ संधि की ओर। तो चलिए देखते हैं आपका क्या यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। ये भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम आपका छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई अगर भिन्न स्वर से मिलती है, कोई भी स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, सेम नहीं, सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। तो भिन्न स्वर कोई भी हो, भिन्न स्वर, तो आपका क्या बन जाता है, इसका बन जाएगा आपका या, क्या बन जाएगा, या। तो जैसे कि आप मान लीजिए प्रति धन एक, अब यहां पर ई है, यहां पर ए है, तो अब देखिए दोनों क्या हो गया, अलग अलग स्वर हो गए, अलग अलग स्वर हो गए, तो इसका हो जाएगा आपका प्रत्येक। अब ये प्रत्येक कैसे बनाते हैं, जहां पर जिस पर मतलब कि जिस वर्ण पर छोटी ई की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जिस पर छोटी ई की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट। और ये मात्रा यानी कि ए और ई मिलकर क्या बनाएंगे, या। ए और ई ये दोनों मिलकर बनाएंगे या, एक तो या हो गया, और जो ये ता है वो आधा हो गया, तो क्या हो गया, ये प्र यहां से आ गया और ये का यहां से आ गया। ओके, ठीक है। और ये वाली जो ए है बिंदी कहां लग गई, यहां, मात्रा कहां लग गई, प्रत्येक। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर भिन्न स्वर से मिलता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ भिन्न स्वर से मिलता है, तो क्या होता है, आपका वा बनता है। क्या बनता है, आपका वा बनता है। इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम, इसका एग्जांपल आएगा आपका अनु धन अय, अनु धन अय। अब देखिए ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है, ऊपर छोटे ऊ की मात्रा, तो ये तो हो जाएगा आधा ना, क्या हो जाएगा, आधा ना। और ये हो गया छोटा आ, ये क्या हो गया आपका छोटा आ, और ऊ की मात्रा मिलकर क्या बना लेगा, वा, राइट। और ये हो गया आपका आ, और ये हो गया या, क्या हो गया, अन्वय, क्या हो गया, अन्वय। ओके, ठीक है। अब आप ये कहोगे, देखिए यहाँ प्रत्येक जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक। अब छोटे ए की मात्रा आ गई, यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो गुण संधि, आपने बताया था कि जब शब्द के बीच में ए आ जाए तो वहां पर गुण संधि होती है। तो उसके साथ साथ आप अगर यहाँ पे बीच में ता और मतलब आधा वर्ण और उसके साथ या आ रहा है, तो हमेशा आपका क्या होगा, यड़ संधि होगी। क्या होगी, यड़ संधि होगी, या के साथ यड़, ये तो हमेशा ही आपको ध्यान रहेगा, भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। और आपका वा, आधा क्या है आपका वर्ण और साथ में वा। अभी एक और आपका रह रहा, दो हो गए, चलिए हाँ ठीक, ये हो गया आपका, इसमें आपका दो हो गए, तीन पार्ट इसमें भी है, इसमें ऋषि और आ जाता है साथ में, ऋषि
ऋषि और आ जाता है इसमें। ओके, तो ऋषि के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाता है, भिन्न स्वर, ऋषि के साथ भिन्न स्वर हो जाता है तो हो जाता रा, आधा रा, ये हमेशा आधा रा ही रहता है ना। तो अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ऋषि प्लस आपका भिन्न स्वर, ठीक है। तो ऋषि का आपका हो जाएगा मात्र धन आनंद, तो ये हो गया आपका मात्रानंद। क्या हो गया? मात्रानंद। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि ये जो त्रा है, ये हमारा जो त्रा होता है, ये क्या होता है? मिश्रित व्यंजन होता है जो दो व्यंजन से मिलकर बनता है। ओके, तो यहाँ पे आधा रा हो गया आपका और आधा रा ये हो गया, तो मिलकर त्रा बन गया आपका, तो मात्रा नंद हो गया। ओके, अब देखिए आप एक चीज देखिए, इसमें एक चीज क्या देखेंगे, इसमें अंतःस्थ व्यंजन आ रहे हैं सारे, या, रा और वा, या, रा, वा, ला नहीं है बस, तो ये सारे अंतःस्थ व्यंजन है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यण संधि में अंतःस्थ व्यंजन आते हैं बीच में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? आपका यण संधि होगी, और साथ में क्या होगा? आधा वर्ण जरूर होगा। आधा वर्ण हमेशा याद रखिए, बीच में होगा, साथ में आपका अंतःस्थ व्यंजन होंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे तो यण आप बहुत ही आसानी से आपको याद रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपका अयादि संधि की, तो चलिए बढ़ते हैं अयादि संधि की तरफ। अयादि संधि, अयादि संधि या स्वर संधि एक ही बात है, चलिए, है ना। तो इसमें भी आपके चार पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है छोटी ए अगर भिन्न स्वर से मिलती है, छोटी ए जो भिन्न स्वर से मिलेगी तो क्या बन जाएगा आपका? अय। क्या बन जाएगा? अय। ओके, जैसे ने धन अन, तो क्या हो गया आपका? नयन। ने धन अन क्या हो गया आपका? नयन। देखिए छोटी ए अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे ना धन ए, क्यों? मात्रा चढ़ी हुई है, तो छोटी ए और छोटा आ मिलके क्या बन गया? आय। क्या बन गया? आय। तो न या न क्या हो गया? न या न, ठीक है, नयन बन गया ना आपका। चलिए दूसरा आपका आएगा बड़ी ए धन भिन्न स्वर, दोनों मिलकर बनाएंगे आय। क्या बनाएंगे? आय। जैसे नय धन अक, तो ये आ जाएगा आपका नायक। तो यहाँ पर आय आ गया बीच में, बड़ा, ठीक है, नायक हो गया। ओके, तीसरा आपका आ जाएगा छोटा ओ प्लस भिन्न स्वर, छोटा ओ प्लस भिन्न स्वर, इसमें आपका हो जाएगा अब। क्या हो जाएगा? अब, ठीक है, जैसे पौधन अन, क्या हो गया आपका? पवन। क्या हो गया? पवन। यहां से ओ हटा दीजिए, यहां से आ हटा दीजिए, बन गया आपका अब, तो हो गया पवन, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा हम देखेंगे, चौथा हो जाएगा बड़ा ओ धन भिन्न स्वर, तो आपका हो जाएगा आव। क्या हो जाएगा? आव। ओके, तो ये हो जाएगा पावक अक, तो पौ धन अक क्या हो जाएगा आपका? पावक। क्या हो जाएगा आपका? पावक, ठीक है। ओके, देखिए अब इसमें अयादि संधि और यण संधि में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें भी या आ रहा है, उसमें भी या आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो यण संधि होती है उसके साथ
आधा वर्ण आता है। क्या आता है? आधा वर्ण। जैसे हमने लास्ट में देखा था, क्या था? आधा वर्ण था, जिसमें आपका प्रत्येक था, तो ता, आधा ता आया, फिर या आया, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ही इजी है। जिसमें आधा वर्ण आएगा वो यड़ संधि होगी, और जिसमें आधा वर्ण नहीं आएगा सीधे सीधे या और वा आ जाएगा बीच में, या और वा बीच में आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आयाती संधि हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्वर संधि को समाप्त कर लिया है, यही आपके कोर्स में आता है। ओके, अगर आपको व्यंजन संधि पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको व्यंजन संधि भी पढ़ा दूंगा। वैसे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके सवाल जो है वो यहीं से आएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।